मैं बनते विनाचार्य महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को आज पूरे भारत में गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक उसकी आवाज़ को बुलंद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आज कामटी में आना हुआ। कामटी में पहले आए थे 16-15 अगस्त को भी प्रोग्राम हुआ था, तो एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी और उस समय कहा गया था कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में संपूर्ण महाराष्ट्र में धम्मध्वज यात्रा जन संवाद किया गया और लोग जागरूक हुए, एकजुट हुए। जब हम जागरूक हो गए, एकजुट हो गए, तो हम अपनी लड़ाई को ताकत से लड़ सकते हैं। तो इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में और आज तो पूरे देश में, अब तो छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम राज्यों में ये हमारा अभियान चल रहा है। तो आज अपने साथियों के बीच में आना हुआ कि जिनके माध्यम से महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही है, और उन लोगों ने ये भी आह्वान किया है कि आने वाली 12 फरवरी को जो देश का बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने जा रहा है, उस आंदोलन में यहाँ कामटी से बड़ी संख्या में उपासकों को लेकर वो लोग दिल्ली पहुँचेंगे। तो मुझे आज यही निवेदन करने के लिए कि जो हमारे साथी कामटी में है और उनके द्वारा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लोगों को तैयार किया जा रहा है, तो आज उनके बीच में पहुंचकर उनसे यही आह्वान किया गया है कि वो आने वाली 12 फरवरी 2026 को अपने कामटी क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोगों को दिल्ली लेकर चले और वो लोग मजबूत हो। मजबूत समाज ही हम सरकार को मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाई हमारी बिहार सरकार से है, हमारी केंद्र सरकार से लड़ाई है। तो उसके लिए समाज को हमें जोड़ना होगा, मजबूत करना होगा। जब मजबूत समाज होगा तभी कोई सरकार हमारे सामने मजबूर हो सकती है। देखो, नॉन सेकुलर जब बात करते हैं तो ये होता है कि फिर किसी कट्टरपंथी की बात हो रही है। अब उसको समझेंगे कि नॉन सेकुलर मतलब है कि जिसने पूरी तरह से सेकुलरिज्म को ख़त्म कर दिया, तो कोई कट्टर विचारधारा का हो गया। और कट्टर विचारधारा ना तो परिवार चला सकती है, ना समाज चला सकती है, तो देश चलाने की तो दूर की बात है। क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहना चाहिए, सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। तो मेरा तो यही है कि जिन लोगों के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो सबके प्रति निष्पक्ष रहते हैं और सबके भीतर वो इंसानियत, मानवता देखते हैं। तो वो किसी भी मत का कट्टरपंथी होना बड़े समाज को नुकसान पहुंचाता है, देश को नुकसान पहुंचाता है। तो मैं यही कहूँगा कि समाज हमेशा ऐसे लोगों के साथ चले जो राष्ट्र के साथ हो, जो कट्टरपंथी से मुक्त हो, जो किसी भी ऐसी गतिविधियों के साथ ना जुड़ के चले कि जो देश और समाज को नुकसान पहुंचाते हो। नहीं, मैं इलेक्शन के लिए तो ये कहूँगा कि देश में आज जो इलेक्शन हो रहा है वो संविधान की बदौलत है, लोकतंत्र की बदौलत है। और इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप जीत के केवल एक नेता बनेंगे, बल्कि इलेक्शन का मतलब है कि संविधान ने जो व्यवस्था दी है वो जिंदा है। अगर व्यवस्था जिंदा है तो इलेक्शन जिंदा है। अगर संविधान जिंदा नहीं रहेगा तो इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन मर जाएगा। तो आपको ऐसे लोगों को मजबूत करना चाहिए जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान के पक्ष में है, जो धर्म की लड़ाई से ऊपर उठ के देश के सर्वहित की लड़ाई लड़ते हो, सब जो संविधान के हित की लड़ाई लड़ते हो, ऐसे लोगों को देश के अंदर आगे आना चाहिए, उन्हें समाज को मजबूत बनाना चाहिए। नमो बुद्धाय। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।